स्वाति मालीवाल का शीश महल 2.0 पर सबसे बड़ा खुलासा, अरविंद केजरीवाल हुए बेनकाब। पंजाब में अरविंद केजरीवाल ही नहीं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन का भी बना आलीशान शीश महल। स्वाति मालीवाल के खुलासे के बाद केजरीवाल पर बीजेपी का जोरदार हमला। 2 एकड़ के अंदर बना वो 50 नंबर का वो फार्म हाउस बंगला, जिसमें जिम भी है, स्पा भी है और 7 स्टार फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए वो सब उसमें है। तो वो अरविंद केजरीवाल जो ये कहा करते थे कि मैं सरकारी आवास नहीं लूँगा, वो विलासिता में इतने डूबे हुए हैं कि दिल्ली का शीश महल उनसे छीन गया, तो उन्होंने चंडीगढ़ में एक शीश महल तैयार कर लिया। प्रवीण खंडेलवाल बोले, केजरीवाल ने दिल्ली बर्बाद की, अब नंबर पंजाब का है। पहले वो दिल्ली में कहते थे मैं किसी का बेटा हूँ, किसी के भाई हूँ, किसी का ये हूँ। वो बेटा गायब, वो भाई गायब, वो सब लोग गायब और सारी रिश्तेदारी खत्म हो गई। तो ऐसे व्यक्ति को खचेड़ू लाल की संज्ञा दी जा सकती है और ये जो कर दे वो कम है। दिल्ली को बर्बाद किया, अब पंजाब की बारी है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला और इसी के साथ ही दिल्ली के बाद पंजाब में बने अरविंद केजरीवाल के आलीशान शीश महल को लेकर के सबसे बड़ा खुलासा किया है। दरअसल स्वाति मालीवाल ने बकायदा सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए ये बताया कि पंजाब में न सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए आलीशान शीश महल बनाया गया है, बल्कि आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के लिए भी आलीशान शीश महल तैयार करवाया गया है। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से स्वाति मालीवाल ने यह बड़ा खुलासा किया, उसके बाद बीजेपी एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी का साफ तौर से कहना है कि एक शीश महल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बनवाया और दिल्ली को किस कदर बर्बाद किया यह सभी ने देखा। जब दिल्ली की जनता ने उन्हें खदेड़ दिया तो वो पंजाब के सुपर सीएम बने हैं और अब पंजाब में उन्होंने शीश महल 2.0 बना लिया है, यानी कि दिल्ली बर्बाद करने के बाद अब अगला नंबर पंजाब का है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं स्वाति मालीवाल के शीश महल 2.0 पर जो खुलासा किया गया है उसके बारे में। आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कई सारे पोस्ट किए। सबसे पहला पोस्ट उन्होंने किया जहां पर उन्होंने ये दिखाया गूगल मैप के जरिए कि कैसे पंजाब के चंडीगढ़ में आलीशान शीश महल बनाया गया है। इसके अलावा स्वाति मालीवाल ने एक और पोस्ट किया जहां पर उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में शीश महल सिर्फ केजरीवाल का नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया का बंगला नंबर 960 सेक्टर 39, सत्येंद्र जैन का बंगला नंबर 926 सेक्टर 39। ये सेक्टर 39 की वो बड़ी बड़ी आलीशान कोठियां हैं जहां सरकार के मंत्री रहते हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ में दिल्ली से आए कई लोगों को रहने के लिए आलीशान बंगले पंजाब सरकार ने दिए हैं। सरकारी संपत्ति पर इस तरीके का अवैध कब्जा करके बैठना एक अपराध है। तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल पर जो खुलासा किया है, जिस तरीके से स्वाति मालीवाल ने शीश महल 2.0 को लेकर के खुलासा किया, इसके बाद उन्होंने मीडिया में भी बयान दिया जहां पर कहा कि कैसे पंजाब सरकार के खर्चे पर अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए आलीशान शीश महल बनवाया। इतना ही नहीं, स्वाति मालीवाल ने यह सवाल भी पूछा कि आखिर उन्हें किस हैसियत से ये शीश महल दिया गया है। अरविंद केजरीवाल ना तो एमएलए हैं, ना मंत्री हैं और ना ही पंजाब सरकार में कोई पद संभालते हैं। सुनिए क्या कुछ स्वाति मालीवाल ने कहा। जनता के आदेश पे अरविंद केजरीवाल जी को अपना शीश महल दिल्ली में खाली करना पड़ा, तो अब उन्होंने पंजाब सरकार से अपने लिए एक शीश महल 2.0 चंडीगढ़ में बनवा लिया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में पंजाब सीएम के कोटा में एक बड़ा आलीशान महल है जो कि 2 एकड़ की जमीन पर बना हुआ है और उसके अंदर बहुत साजो सामान है, बिल्कुल 7 स्टार होटल से कम नहीं है। वो आलीशान महल अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 1 महीने में उसमें जम के रेनोवेशन करवाया है पंजाब सरकार द्वारा और अब उसके अंदर अरविंद केजरीवाल जी रह रहे हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि उनको ये महल किस हैसियत से दिया गया है। वो तो अभी दिल्ली में एक एमएलए भी नहीं है। जब मैंने ये आवाज उठाई तो सामने से हफरा दफरी में ये कहा गया, झूठ फैलाने की कोशिश की गई कि नहीं, ये तो पंजाब के सीएम का एक कैंप ऑफिस है।
पर अगर सच में ये एक कैंप ऑफिस है तो फिर जनता के लिए खुला हुआ क्यों नहीं है? क्यों इसके ऊपर इसको अंदर से बंद कर रखा है? और दूसरी बात, अगर ये सच में पंजाब के सीएम का कैंप ऑफिस है तो बताएं कि पिछले 4 साल के अंदर कितनी मीटिंग्स हुई हैं यहाँ पे, कौन आया है, कुछ तो डिटेल्स होती होंगी, अरे कुछ तो ऑफिसर्स अलॉट होते होंगे। तो ये सरासर झूठ है। सच तो ये है कि ये जो आलीशान महल है, शीश महल 2.0, ये अब पंजाब के सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल जी इसके अंदर रहते हैं। और यही नहीं है, पंजाब के जो सांसद हैं अशोक मित्तल जी, जिन्हें दिल्ली में राज्यसभा द्वारा एक घर अलॉटेड है, टाइप 7 की कोठी अलॉटेड है, वो इसलिए अलॉटेड है क्योंकि दिल्ली में जो पंजाब के लोग रहते हैं वो वहां जाकर उनसे मिल सकें। वो पंजाब के सांसद को भी अपनी उनकी कोठी से, सरकारी कोठी से अरविंद केजरीवाल जी ने 1.5 साल पहले निकाल दिया है और अब अरविंद केजरीवाल जी वहां भी रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सीधे सीधे सरासर जनता के पैसों की लूट है। पंजाब सरकार को इस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को अपनी अय्याशियों पर उनसे पैसे नहीं खर्च करवाने चाहिए। और शीश महल जो दिल्ली का था उसी की वजह से आज ये हालात हैं दिल्ली में। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शीश महल 2 की वजह से आगे पंजाब में क्या होगा वो सोच के अरविंद केजरीवाल जी को कम से कम अपनी अय्याशियों को कंट्रोल करना चाहिए और जनता के पैसों को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। सवाल ये है कि जिस प्रकार से कहीं ना कहीं टैक्स पेयर्स के पैसे का धड़ल्ले से जो है वो मिसयूज किया जा रहा है केजरीवाल जी के बेनिफिट्स के लिए। जी मैं बिल्कुल मानती हूं और मेरे हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी जो अपनी अय्याशियों के लिए सरकार के पैसे का इस्तेमाल करते हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप दिल्ली में देखें तो 100 करोड़ का घर बनवाया गया और उसके अंदर बाढ़ तक सरकारी पैसों से बनवाया गया। कई करोड़ के कालीन थे, कई करोड़ के टीवी थे। मतलब ये ठीक नहीं है और इसी कारण से आज जो हाल दिल्ली में हुआ है ये बिल्कुल सीधे सीधे शीश महल उसमें एक बहुत बड़ा कारण रहा है। तो इंसान को संभलना चाहिए लेकिन अभी भी नहीं संभल रहे। अब शीश महल 2.0 बना लिया है और मैं आपको बताना चाहती हूँ और ये पंजाब में सबको पता है, पंजाब के हेलीकॉप्टर का अरविंद केजरीवाल जी धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। वो किस हैसियत से उस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं? अपने पर्सनल कामों के लिए। दूसरी बात, जब भी अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली में बैठ के कहीं भी देश में जाना होता है तो पंजाब से चार्टर्ड प्लेन बुक होकर आता है अरविंद केजरीवाल जी के लिए और फिर वो वहां से चार्टर्ड प्लेन में जाते हैं। तो ये अय्याशी नहीं है तो फिर क्या है? अगर हम आम आदमी हैं तो फिर हमें आम आदमी की तरह व्यवहार करना चाहिए और उसी से हम जनता का दर्द समझ पाएंगे। आपको लगता है इन तमाम जो ट्रैवल कर रहे हैं या जो भी साजो सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं या जो भी चंडीगढ़ में उनके लिए फैसिलिटी बनाई गई है उस संदर्भ में उनके खिलाफ या भगवंत मान की सरकार के खिलाफ जांच होनी चाहिए? मेरे को लगता है बिल्कुल जांच होनी चाहिए और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी को कुछ तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जनता ने बहुत ट्रस्ट करके अरविंद केजरीवाल जी को इतना बड़ा मौका दिया, भगवंत मान को इतना बड़ा मौका दिया, लेकिन अगर इस तरीके से काम होगा तो फिर जनता क्या सोचेगी? और बहुत पार्टी की बदनामी हो रही है। अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी एक जैसी होनी चाहिए। एक सवाल और भी उठता है कि जिस प्रकार से दिल्ली शीश महल एक सबसे बड़ा विषय रहा जिसको ध्यान में रख करके मतदान हुए, आने वाले दिनों में संभावित है पंजाब में भी चुनाव होंगे। क्या भगवंत मान को जो चीजें दिल्ली में घटी उससे एक सीख लेनी चाहिए और जिस प्रकार से केजरीवाल जी पर आरोप लग रहे हैं या जिस प्रकार के बेनिफिट्स वो पंजाब सरकार द्वारा केजरीवाल को दे रहे हैं उन पर लगाम लगाने की जरूरत है और लोगों को बताने की जरूरत है कि ये आम आदमी की सरकार है? भगवंत मान जी तो मुझे लग रहा है पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के सामने सरेंडर हो चुके हैं और उन्होंने भी मान लिया है कि अरविंद केजरीवाल जी सुपर सीएम हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे एक बात बताइए कि दिल्ली में जो गुंडा है विभव कुमार, उसको भगवंत मान अपना एडवाइजर
कैसे बनने देते। दिल्ली से जितने भी रिजेक्ट एमएलएज हैं, जिनको जनता ने नकार दिया, उन सबको इंपॉर्टेंट पोजीशंस पंजाब में दे दी गई हैं। तो पंजाब में कोई इनको नहीं मिला, कोई पंजाबी इनको नहीं मिला जो कि पंजाब में वो काम कर सकता है जिसके लिए दिल्ली के रिजेक्ट एमएलएज और बाकी रिजेक्ट नेता पंजाब जा रहे हैं। तो मैं ऐसा मानती हूं कि भगवंत मान को नशे की बहुत बड़ी समस्या है और उनको उसके ऊपर काम करना चाहिए। नहीं तो जो हालात आज पंजाब के हो रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा बुरे हैं, बहुत चौंका देने वाले हैं और वो प्रॉमिसेस नहीं हैं जिनको करके हम लोग सरकार में आए। इसके अलावा स्वाति मालीवाल ने एक और पोस्ट शेयर किया जहां पर उन्होंने एक न्यूज आर्टिकल को लेकर के उल्लेख किया, जहां पर कहा कि अरविंद केजरीवाल के चंडीगढ़ के शीश महल पर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पढ़े। पहला, कोठी को केजरीवाल के लिए तैयार करने के लिए अक्टूबर महीने में युद्ध स्तर पर सरकार ने काम करवाया। दूसरा, केजरीवाल के इस घर में रहते भी हैं और मीटिंग्स भी लेते हैं। सीएम का कैंप ऑफिस कोठी नंबर 43 में है। यह आलीशान कोठी नंबर 50 केजरीवाल के लिए बनाया गया है। हिम्मत है तो ये बताओ कि इस शीश महल में कितना खर्च हुआ है। इस घर को एक दिन के लिए जनता और मीडिया के लिए खोल करके दिखाओ। अब जिस तरीके से स्वाति मालीवाल ने यह खुलासा किया, उसके बाद बीजेपी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। बता दें कि दिल्ली से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मैं पंजाब के सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल से यह पूछना चाहता हूं कि वो बताए कि आप ना पंजाब के विधायक हैं, ना मंत्री, ना सांसद, तो फिर पंजाब सरकार ने आपको ये आलीशान बंगला किस हैसियत से दिया है। केजरीवाल का शीश महल प्रेम और बंगला प्रेम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा। विपक्ष दिल्ली में हताशा में है और अगर आम आदमी पार्टी को कुछ कहना है तो मुझे लगता है आज उनको अरविंद केजरीवाल के शीश महल 2.0 पे बात करनी चाहिए। जो जानकारी मिली है कि 2 एकड़ के अंदर बना हुआ 50 नंबर का वो फार्म हाउस बंगला, जिसमें जिम भी है, स्पा भी है और 7 स्टार फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए वो सब उसमें है। तो वो अरविंद केजरीवाल जो ये कहा करते थे कि मैं सरकारी आवास नहीं लूँगा, वो विलासिता में इतने डूबे हुए हैं कि दिल्ली का शीश महल उनसे छीन गया तो उन्होंने चंडीगढ़ में एक शीश महल तैयार कर लिया। और किस हैसियत से तैयार किया ये तो पंजाब की सरकार बताए। अरविंद केजरीवाल पंजाब के सांसद भी नहीं हैं, मंत्री भी नहीं हैं और हाँ सुपर सीएम ज़रूर है। तो इसलिए मुख्यमंत्री ने अपने साथ में 3 बंगले छोड़ के उनको एक ऐसा आलीशान शीश महल दिया है जिसमें विलासिता के पूरे साधन हैं। तो जो आदमी समाज को बदलने की बात करके आया था वो अपने आचरण को देख ले और किस तरह से पंजाब की गाड़ी कमाई को अपने अय्याशी पे खर्च करना ये कहाँ तक शोभा देता है और ये तो अरविंद केजरीवाल ही बताएंगे। एक शीश महल उनका दिल्ली में, जिसके बाद उनकी सत्ता तक चली गई, अब एक शीश महल उन्होंने चंडीगढ़ में बनाया है। आप समझ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि विलासिता की इतनी आदत पड़ चुकी है अरविंद केजरीवाल की, वो ऐशो आराम के बिना रह नहीं सकते। और पंजाब की गाड़ी कमाई को, जो जनता की गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसा है वो अपनी आरामगाह पे वो खर्च कर रहे हैं। तो जवाब केजरीवाल को देना है और इसलिए जैसे दिल्ली ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ किया, इस बार पंजाब की जनता भी इनको मुंह जोर जवाब देगी। इसके अलावा बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने भी अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोलते हुए उन्हें खदेड़ू लाल तक बता दिया। प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि स्वाति मालीवाल ने जो कहा कि आप पंजाब में भी अपना शीश महल खड़ा करके वो निकले हैं केजरीवाल, दिल्ली की जनता ने खदेड़ कर भेजा है, लेकिन अब वो पूरे देश में खदेड़ू लाल के नाम से मशहूर हैं। रिश्तेदारी की राजनीति से शुरू कर दिल्ली को बर्बाद किया, अब नंबर पंजाब का है। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा। देखिए, अरविंद केजरीवाल अब पूरे देश में खचेड़ू लाल के नाम से प्रसिद्ध हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ से खदेड़ करके उनको दिल्ली की जनता ने पंजाब भेज दिया। और जब से वो दिल्ली का चुनाव हारे हैं, पहले वो दिल्ली में कहते थे मैं किसी का बेटा हूँ, किसी के भाई हूँ, किसी का ये हूँ, वो बेटा गायब, वो भाई गायब, वो सब लोग गायब और सारी रिश्तेदारी खत्म हो गई। तो ऐसे व्यक्ति को खचेड़ू लाल की संज्ञा दी जा सकती है और ये जो कर दे वो कम है। दिल्ली को बर्बाद किया, अब पंजाब की बारी है। इस तरीके से अरविंद केजरीवाल के शीश महल 2.0 को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के टेंशन बढ़ चुके हैं, क्योंकि किसी तरीके से उन्होंने दिल्ली में शीश महल को लेकर के डैमेज कंट्रोल करने का काम किया था, लेकिन ये डैमेज कंट्रोल किसी भी हद तक कोई काम नहीं आया, क्योंकि
शीश महल के खुलासे के बाद न सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की जमकर के फजीहत हुई, बल्कि दिल्ली की सत्ता से भी उन्होंने हाथ धो लिया। लेकिन अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बकायदा आम आदमी पार्टी का चोगा ओढ़ करके घूमते रहते हैं, उनकी सारी पोल जनता के सामने खुल गई है कि कैसे दिल्ली के बाद अब उन्होंने पंजाब में भी एक शीश महल बनवा लिया है और अब इसको लेकर के आम आदमी पार्टी तरह तरह के दावे कर रही है, इसे कैंप कार्यालय बताने का प्रयास कर रही है। लेकिन कैंप कार्यालय के इस जवाब को लेकर के भी स्वाति मालीवाल ने पलटवार किया और यह कहा कि अगर ये कैंप कार्यालय है तो कितने लोग यहाँ पर आकर के मिले हैं, जरा इसकी भी डिटेल्स आम आदमी पार्टी बताए। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।